नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष राहट के, आपके साथ में हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। चर्चा आज एक ऐसे विषय की जो सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद अशोभनीय होता है, जो बहुत बुरा माना जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता, उस रिश्ते की बात मैं करने जा रहा हूं। आज हम बताएंगे कि ऐसे कौन से योग होते हैं और वो कौन सा एक ग्रह है जो आपके अवैध संबंधों को, आपके हिडन रिलेशनशिप को, जो आपके गुप्त संबंधों को उजागर कर देता है। ऐसा बहुत बार होता है, हमने बहुत ऐसे देखे हैं और इस चक्कर में बहुत सारी घटनाएं भी घट जाती हैं। परिवार नष्ट हो जाते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं, केसेस हो जाते हैं, बहुत सारी धाराएं लग जाती हैं। ये कौन सा योग होता है और कैसे ये पता चलता है, आइए हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको गुप्त संबंध का कारक ग्रह कौन सा है, वो हम बताएंगे कि इसका कारक ग्रह कौन सा है। लेकिन पहले कारक भाव हम बता दें। भाइयों बहनों मित्रों, इस संबंध में अगर आपको कुंडली का विश्लेषण करना है, अगर आप ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखते हैं, जैसा कि हमारा ये चैनल ज्योतिष जराहट की जो यूट्यूब चैनल हमारा है, ये बना ही इसीलिए है कि सबसे यूनिक कुछ परोसा जाए और आप अपने जन्मांक में या अपने संबंधियों के जन्मांक में या इस तरह का अगर किसी के साथ घटना घटा हो, उसकी कुंडली पकड़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा शोध कितना करीब है, कितना ऑथेंटिक, प्रमाणित। गुप्त संबंध के लिए पंचम भाव और पंचमेश के साथ अष्टम, अष्टमेश और शनि, अष्टम, अष्टमेश और शनि, ये अगर जुड़ जाते हैं विद 5th हाउस, तो ऐसे व्यक्ति के अवैध संबंध 100% रहेंगे। ये संबंध बिफोर मैरिज भी, आफ्टर मैरिज भी हो सकता है। जो वैलिड नहीं है वो अवैध संबंध, जो छुपा कर रखना पाए वो गुप्त संबंध। सीधी सी बात है, सीधा सा परिभाषा है। तो शनि की पंचम पंचमेश पर अष्टम, अष्टमेश के साथ, 8वें भाव के स्वामी के साथ, पंचम भाव के स्वामी के साथ अगर शनि का संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष, ऐसी महिला हर कीमत पर निस्संदेह इस प्रकार के रिश्तों में संलिप्त हो सकती है। शुक्र का रोल इसमें हल्का फुल्का होता है। डायरेक्ट शुक्र का रोल की आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट वीनस पर फोकस नहीं करना है। शुक्र से संबंध इसका डायरेक्ट नहीं है, एक बात याद रखिएगा। पंचम, अष्टम और शनि, मात्र 3 चीजें हैं इसमें, 5th हाउस, 8th हाउस एंड सैटर्न। इन 3 संबंधों को अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो कोई माई का लाल इसे रोक नहीं सकता। चैलेंज है, दावा है, ठोक के बोलते हैं। उजागर कौन ग्रह करता है, आप सोच रहे होंगे, जो वो मुझे पता है। सूर्य सोच रहे हैं ना? नो 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 नो, बिग नो। सूर्य उजागर नहीं कर सकता है। इसको उजागर करने वाला प्लैनेट, इसको खोल देने वाला प्लैनेट, इसको मुखरित कर देने वाला प्लैनेट राहु होता है। बोलो राहु देव महाराज की जय। अगर राहु का भी संबंध इनके साथ जुड़ गया तो ठाकुर तो गयो। मामा भांजी में, मौसा के साथ खूब मैंने देखा है, ये सब खूब देखा है। आते हैं ना केसेस मेरे पास, बुआ की लड़की, बुआ का लड़का, बुआ का दामाद, बुआ की साली, बुआ की बहू, मौसी की बहू, मतलब जो सामाजिक दृष्टिकोण से त्याज्य है, जो ग्राह्य नहीं है। योग होता है तो हो जाता है। हम तो माँ पुत्र में भी संबंध देखे हैं,
कुंडली में योग होता है और सामने से एक्सेप्ट होता है। बहुत पहले एक हमारे पास केस आया था, सन 2003-4 की बात होगी संभवतः। सफदरजंग एन्क्लेव में मेरा ऑफिस था दिल्ली में, तो वहाँ पर एक महिला आई थी। वो कहती थी कि उनके पति का संबंध उनकी जो है सास के साथ, और सास ने खुल के कहा था अपनी बहू को कि मेरा बेटा तो मेरा खसम है, मतलब पति है। अभी रिसेंट एक घटना, जो अभी टूर हमने किया है गोरखपुर आदि का, एक रिसेंट घटना आया था जिसमें पिता और पुत्री के बीच संबंध रहा है। पति इसको हमसे बोला। तो ये चीज़ें होती हैं, ये घटनाएं होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। योग होता है, शास्त्रों में लिखा है, भग्निगामी योग, गुरु पत्नीगामी योग, पुत्रीगामी योग, पुत्रगामी योग, मतलब ये सारे योग होते हैं। आज से नहीं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, योग होते हैं। मैं सिर्फ उन पर प्रकाश डाल रहा हूँ। तो ये योग अगर है तो ये बहुत बुरा होता है, खतरनाक होता है, घृणास्पद होता है। राहु इनको उजागर कर देता है। भगवान न करे ऐसा किसी का अपयश अब किसी के जीवन में मिले, बदनामी मिले, राहु उजागर न करने पाए, इसके लिए गौमूत्र का सेवन, प्रातःकाल खाली पेट गौमूत्र का सेवन किया जाए, ठीक है। और इसी के साथ साथ, गौमूत्र के सेवन के साथ साथ, अपने ऊपर उल्टी हथेली पर गौमूत्र रखकर छिड़काव किया जाए। बस 2 करिए, बम बम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमें अनुमति दीजिएगा, लेकिन आप हमसे 8 फरवरी तक गाजियाबाद मिलना चाहें तो मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, श्री राधे।